अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चाय वाला। ये जो मैं आपको केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये भाईजान, इनका नाम है तारिक लोधी। ही लिव्स इन दुबई। ये अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंसी की फर्म रन करते हैं। ही आस्क्ड मी कि मैं ना काफ़ी आई बीन टू लिंक्डइन, काफ़ी मैंने जान के आई ट्राइड टू यूज़ लिंक्डइन, आई ट्राइड टू डू नेटवर्किंग और मेरा काम नहीं बन रहा, आई एम नॉट गेटिंग क्लाइंट्स, व्हाट शैल आई डू। तो ये जो आइडिया है ना, केस स्टडीज़ इसलिए देखनी चाहिए कि ये नहीं है कि आप अकाउंटेंसी रन करते हो, बट देयर विल बी सर्टन एस्पेक्ट्स इसमें से जो आपके बिजनेस है उस पर दे विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो तारक साहब, यू ट्राइड नेटवर्किंग का ये मसला है कि एंड यू नो दुबई कैसी है, आप 3-4 मील भी दूर जाओ ना, 2-3 घंटे लग सकते हैं आने जाने में, बिकॉज एट सर्टन टाइम्स रश आवर के टाइम में, स्पेशली जब काम हो रहा होता है। एंड दैट्स द कॉस्ट, फिर वो सालिक की कॉस्ट है, ये वो पार्किंग एवरीथिंग, आप दफ्तर नहीं हो। एंड फिर उल्टा होता है कि जब वो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, दैट विल बी यू नो लाइक हस्ताली है। क्योंकि मेरा एक BWD वाले हैं एंड दे आर इन एमरेट्स टावर है ना क्रीक साइड पे, तो एमरेट्स वाली जो एमरेट्स बैंक वाली जो बिल्डिंग है उसके बैक साइड पे डे टू डे वहाँ पे उनका ऑफिस है। दे आर द 4th बिगेस्ट अकाउंटेंसी फर्म इन द वर्ल्ड। तो दूसरा मेरा किधर है, मज़ाया बिल्डिंग, मज़ाया टावर्स में इन JBR। और दोनों के दोनों हम जब जो JBR वाले हैं, दे यूज्ड टू बी ऑन वसल रोड और हम लोग शेख जायद रोड पे हुआ करते थे। सामने जाके यानी बुर्ज अल अरब से यानी दाएं फिर जाओ, राइट फिर जाओ, एंड दैट्स व्हेयर द ऑफिस यूज्ड टू बी। विला होता था एंड इट यूज्ड टू बी मच ईजियर। लेकिन क्या है कि 9-10 साल गुजर चुके हैं, वी हैव स्टिल दैट रिलेशनशिप। और क्या होता है कि वो मूव हो गए दूर और हम फ्री जोन में चले गए सिंस 2009 तो 2008 एंड लेकिन रब्ता रखा हुआ है। इवन दो अब हमें तकरीबन घंटा 1.5 लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। एंड एमरेट्स रोड पुरानी लेके हम जाते हैं वहाँ पे। तो द आइडिया इज़ कि इनका हकों को एक बार ले लो, बट उनको कन्वीनियंस भी दो करीब आने की। सो हाउ डू वी डू दैट? सिंपली पहुँचते हैं आप जहाँ पे बेस्ड हो, जिस फ्री जोन में आप बेस्ड हो, आई नो दैट फ्री जोन वहाँ पे, एंड आई नो बिल्डिंग में जिसमें हो, यू आर इन अ टावर। ठीक है, उस टावर में कम से कम 28 स्टोरी का अगर टावर है तो कम से कम एक टावर में 150, 150, 200 दफ्तर होंगे। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इंस्टेड ऑफ कि दूर जाके यार नेटवर्किंग करो, पता नहीं वो बंदा किधर से आया हुआ है, शायद शारजा से आया हुआ है, किसी और जगह से आया हुआ, देयर इज नो नीड टू नेटवर्क देयर। और वो लोग दे आर नॉट देयर टू गेट अकाउंटेंट्स। आप इनको तब पकड़ो जब ये अपने दफ्तर में है। अपने दफ्तर से निकलो, गो अराउंड, चेक, हर अपनी लेवल पे जाओ। अब मेरे सामने बताता हूँ, यहाँ पे एक स्कूल है जो बच्चों को डांसिंग वगैरह सिखाता है। सामने मेरे फिलिपीनी मैन पावर वाली कंपनी है, वो लेडीज़ को लेके आते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं। हमने दफ्तर उनसे कई बार क्लीन करवाया। आई थिंक द चार्ज 30 दिरहम्स एन आवर या इस तरह कुछ, 50 दिरहम जो भी है पर आवर उनको दे देते हैं। 2-3 घंटे की चीज़ क्लीन कर दो। फिर आगे वहाँ पे आई डोंट नो वो दोस्त लोग ये वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यहाँ वाले सिक्योरिटी फर्म है, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी, और हम हैं। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू निकलो, सबको जाके अस्सलाम वालेकुम करो एंड टेक विद यू अ तोहफ़ा। और तोहफ़ा ऐसा लेके जाना घटिया किस्म का ना हो। स्पेंड 35-40 दिरहम्स। बेशक सुपरमार्केट में जो खुला इलाका होता है ना, जहाँ पे खुली स्वीट्स होती हैं, जहाँ पे अच्छी पैकेजिंग होती है, तो वो ले आओ। वहाँ पे एक आई गिफ्टेड दिस हंड्रेड्स नहीं, चलो दर्जनों टाइम कह लो। खजूर के आगे पीछे चॉकलेट होता है और दरमियान में उसके बादाम होता है। आई गिफ्टेड दैट सो मैनी टाइम्स यार। 35 दिरहम की मैं पैकेजिंग ले लेता हूँ एंड आई गिफ्टेड एज मैनी टाइम्स एज आई नीड टू टेक दैट। जब अंदर दाखिल होंगे स्माइल होनी चाहिए, सेक्रेटरी हो, रिसेप्शनिस्ट हो, स्टाफ हो, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम जो भी है करना है उनको, और कहना है कि आई वांट टू सी द पर्सन इन चार्ज, जो डिसीजन मेकर है, बॉस हो जाए, मैनेजर हो जाए, जो भी, मैंने उसको देखना है। और क्या होएगा, बिकॉज यू हैव स्वीट्स आपके हाथ में, क्या क्यों है, दे आस्क यू व्हाई। एक तो स्वीट्स देखेंगे, दिनों कि यार बॉस ने अकेले तो नहीं खानी, हैज़ टू बी शेयर, बंदा अच्छा न्यूज़ लेकर आया, कोई मांगने के लिए नहीं आया कुछ, एंड इट्स नॉट नेगेटिव। एंड दे विल ट्राई द बेस्ट कि आपको बॉस के साथ रब्ता करवा दूँ। एंड इफ़ दे कैन नॉट डू दैट, ये भी पूछेंगे आपसे कि जी आप क्यों आए हो, कहना आई एम ए नेबर, आपका एक नेबर हो जिस केम टू से हाई एक्सेट्रा एंड जस्ट टू सी व्हाट यू डू। तो आप पूछो उनसे, मैं कितनी बार जाता हूँ व्हाट डू यू डू, बाहर एक छोटा सा साइन लगा होता है, अंदर जाके सारा पता चलता है व्हाट डू यू डू। एंड जब आपने पहले पूछ लिया कि आप क्या करते हो, बिफोर यू मीट द बॉस, आपके यू विल बी एबल टू, वो जो स्क्रिप्ट है ना आपके जहन में पट्टी, वो आप बना लोगे। जी अच्छा आप सॉफ्टवेयर करते हैं, मेरे 2-3 और भी सॉफ्टवेयर वाले क्लाइंट्स हैं, आपको पता होगा यार ये सिक्योरिटी करते हैं तो मेरा फ़लाँ जगह सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं एक्सेट्रा। तो एनीवे आप बैठ जाते हो उस बंदे के साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये लो जी तोहफ़ा आपके लिए लेके आया हूँ। वो इंस्टेंटली उसका जो गार्ड है ना वो गिर गया। नाउ यू कैन सेल हिम एनीथिंग, लेकिन हार्ड सेलिंग नहीं करनी, बट थोड़ी सी हार्ड सेलिंग उसमें पुश होनी ज़रूर चाहिए। भाईजान आप अपना कौन सा अकाउंटेंट इस्तेमाल करते हो? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं ऊपर मेरा ऑफिस है। वो कहेगा जी मैं देरा करता हूँ, दुआ वहाँ करता हूँ, फ़लाँ जगह करता हूँ। बोलो यार
कम टू मी, मेरे पास आओ, तुम्हें वो वक्त बच जाएगा जो तुम आगे पीछे जाते हो, तुम्हें कोई भी जहन में तुम्हारी आती है। रिमेंबर अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करते, हिसाब किताब नहीं रखते, दे ऑफ्टन एडवाइज ऑन अ लॉट ऑफ लॉज एंड इश्यूज़ के कानून के बारे में भी आपको बताते हैं कि इसका कैसे संभालना है, इसका कैसे संभालना है, यानी ऐसा सिचुएशन आए जिसको कैसे हैंडल करना है वगैरह। तो आप उसको बोलो यार सीधा कम मेरे ऊपर आ जाओ ना एनी टाइम, तो ऊपर चाय बैठे पियेंगे, जब भी तुम बोर हो रहे हो कम अपस्टेयर्स, विल टॉक एंड तुम्हें फ़ौरन मैं जवाब दे दूंगा। अगर मैं नहीं हुआ तो मेरा कोई स्टाफ मेंबर होगा या मेरा कोई कॉलीग होगा। तो यार उसको ना एब्सोल्युटली रिलैक्स कर दो एंड उसके ज़हन में ये डाल दो। और प्लस अगर पूछ सकते हो ब्लेटरली पूछो। यार मैं ना आपको बताता हूँ, मैं ऑडिटिंग के दुबई में आपको डबल ऑडिटिंग करनी पड़ती है। एक तो हम इंटरनल करते हैं, मैंने बोला मेरे अपने पर्सनल अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन आपको बाद में एक्सटर्नल किसी कंपनी से, किसी अकाउंटेंट से अपना जो अकाउंट्स हैं उसको ऑडिटिंग करवाना पड़ता है। बेशक दुबई में टैक्स नहीं है, वी स्टिल हैव टू सबमिट दैट एनुअली हर साल। तो मुझे 12,000 जो दिरहम है ना मेरे लगते हैं, एंड आई डोंट नो, मे बी मैं महंगा दे रहा हूँ, मे बी मैं हिला हुआ हूँ बिकॉज अपनी जो सूरत हाल है पर कंपनी, बट आप शायद कम चार्ज करोगे, आई डोंट नो, अपनी हर बंदे की अपनी अपनी हिसाब की होती है, नॉट एवरीबडी चार्जेस द सेम। उसको पूछो कितने ले रहे हो एंड मे बी थ्रो इन दिस थिंग, यार I'll give you 20% सस्ता दे दूंगा तुम्हें, एटलीस्ट कम एंड ट्राई, विल बी वर्थ योर वाइल। ये तुम्हारे काम की चीज़ होगी, डोंट वरी, तुम्हारा वक्त नहीं ज़ाया होगा। अकाउंटिंग तकरीबन सब सेम होती है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। अगर वो नहीं चलता तो मे बी ट्राई लाइक यार पहला साल फ्री। यहाँ पे दुबई में तो इंस्टेंटली जब आप जाते हो तो वहाँ पे बैंक आपको फ़ीस चार्ज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 साल पहले तकरीबन 5 कंपनीज़ का मुख्तलिफ 5 अकाउंट्स खोले थे विद डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट लाइसेंसेस। तो एक ही महीने में मैंने खोले थे, जुलाई अगस्त में मैंने खोले थे, एंड 2 साल अभी भी पूरे हो रहे हैं एंड देव नाउ स्टार्टेड चार्जिंग मी। 2 साल मुझे उन्होंने फ्री बैंकिंग दी है। सो यार लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनाने के लिए अब सोच रहे हो इन दोनों के साथ हम कितना अर्सा हो गया। यहाँ पे यूके में मैं अपने अकाउंटेंट के साथ तकरीबन 16-17 साल हूँ, 16-17 साल इट्स आदतन यार। मैं वाई शुड आई मूव, बस काम हो रहा है, चल रहा है, वाई शुड आई गो किसी और को ढूंढता फिरूँ। तो रिलेशनशिप बनी हुई है, एंड इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यार पहला साल 6 महीने देना नो प्रॉब्लम, ठीक है। उनका फ़ायदा भी हो जाएगा, यू पिकिंग दम, किसी से आप छीन के अपने पास लेके आ रहे हो। गो फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर, हिसाब रखते जाओ, किसके पास गया, किसके पास नहीं गया, कहाँ पे कौन सा दफ्तर बंद था, नहीं था, मे बी ऑक्यूपाइड नहीं था, बाद में लोग आएंगे, कौन सा मालिक वहाँ पे नहीं था जिसको मिल नहीं सका प्रॉपर्ली। यार यूर एन अकाउंटेंट, आपको प्रॉपर एक हिसाब रखना चाहिए। दिस फ्लोर दिस नंबर नहीं मिल सका उनको, दिस फ्लोर दिस नंबर जो है ना वो उसने ये फीडबैक दी थी, प्रॉपर अपने पास रखो सो यू कैन फॉलो अप उसके बारे में। जब ये एक बिल्डिंग खत्म हो जाती है, मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू नेबरिंग, उनको वही पट्टी सुनाओ, एंड दैट्स हाउ यू गेट योर क्लाइंट्स। यू डोंट नीड टू गो, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या जी मैं भी आ सकता हूँ आपको, इफ़ यू एवर नीड मी, मुझे फ़ोन मारो, मैं 2 मिनट की तो बात, आई ऑलवेज नीड अ वर्क तो हर बंदा यानी इस्तेमाल कर सकता है, सेहत के लिए अच्छी है, उनको ऐसे लालच दो, गेट देम इन। नाउ बाकी जो बिजनेसेस हैं आपके काम कैसे आएंगे, लोग अगर आप टिकट बेच किसी बाज़ार में हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टावर में रहते हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टावर्स कम है, हम ज़्यादा हमवार इलाकों में रहते हैं। अपनी गली में जाओ, अपने मोहल्ले में जाओ, अपने वो बाज़ार में जाओ, अगर मिठाई बेचते हो यार ठेका छोटा छोटा सैंपल उठाओ, ठीक है, जिसमें आई नो 4-4 दाने हों बर्फ़ी के, 1-2 गुलाब जामुन के हों, टेक कम टू एवरी सिंगल शॉप जो आपके आगे पीछे, ये गली ले गया, ये गली ले गया, जिसको यानी गो स्ट्रेट टू द ओनर, भाईजान आपकी कोई खुशी का वक्त हुआ तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमें ज़हमत दीजिएगा, एंड ये थोड़ी मिठाई दे दी, एंड मेक इट योर बेस्ट। एंड यार वो गाहक आपके हाथ से खाएंगे यार, दे विल बी पक्के आपके लाइफ के लग जाएंगे। कुछ हमारे भी ऐसे ही होता है कि बेकरी के साथ यार रब्ता स्टार्ट हो जाता है, बस वहाँ से मिठाई लेनी है, खुशी हो जो भी हो, सेलिब्रेशन हो, भी ज़रा खुशी पे खाते हैं मिठाई, ये वैसे ही शौकिया खानी होती है, वी दैट्स व्हाट वी डू। टिकट बेचते हो तो यार गो टू एवरी सिंगल पर्सन, यार आपको टिकट चाहिए, भाई आपका कहीं जा रहा है, ये मेरी दुकान है, आइएगा। जब आप ऐसा करोगे ना यार, वो दूर जाने से आपके पास आ जाएंगे। दैट्स हाउ यू पुल कस्टमर्स। आई डोंट नो और क्या हो सकता है यार, फ़ोन रिपेयरिंग होगी, एनीथिंग जो भी आपके उसमें है दैट यू थिंक कि यार किसी और के बंदे काम से, दर्जी के काम करते हो तो यार सारे मर्द कपड़े पहनते, किसी ने वक्त तो सिवाते हैं, तो जो यार मैं ये दर्जी की दुकान मेरी है, मेरे पास आ जाओ, मुझे ज़हमत देना, ये मेरी इस्त्री करने वाली ड्राई क्लीनिंग वाली शॉप है। सो दैट्स द प्रिंसिपल, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तारिक साहब, आई होप यू लाइक्ड एंड माई आइडिया, एंड आपको यानी यू विल एक्ट ऑन इट, एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपको बोथ दे, यू गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, एंड कोशिश करने से ऑब्वियसली मिलता है। एंड गिव अप ऑन द लिंक्डइन, वो लिंक्डइन दूर वाला माल है, पीपल कभी देखते हैं कभी नहीं, वहाँ पे इतनी स्पैमिंग होती है। और नेटवर्किंग अगेन, कुछ लोग होते हैं वो आदतन नेटवर्किंग जाते हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं, बस उनको बस होता है कि जाना है वहाँ पे, खाना है पीना है, हाथ दिखा के आ जाना, हाजिरी लगा के आ जानी, जी हम भी आए थे। सो इट्स नॉट वो, एंड दे नॉट नेसेसरली डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर होते हैं वो पीछे रहते हैं।
ओके, तो दैट्स इट, दैट्स माय वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। आई एम आज़ाद चायवाला, टिल द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट टू स्पीक टू अदर बिजनेसमैन, कम टू माई फोरम chaiwala.com, एंड वहाँ पे यार अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों से बात कर सकते हो, अदर बिजनेसमैन, उनसे मशवरा कर सकते हो। एंड दैट्स इट, मैं हूँ आज़ाद चायवाला, टिल द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया फॉर एक्चुअली वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो मुझे एक वजह देने दीजिए क्यों आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप गुलामी से देखो, अब तक हमने पॉलिटिशियंस को सिर्फ बुरे अल्फाजों से याद किया है। हम गद्दार, खुदगर्ज, चोर ही बोला उनको। वीव नेवर सेड एनीथिंग टू द मीठा, बिकॉज अगर आप देखो हमारे आगे पीछे स्कूल्स देखो, अच्छे स्कूल्स हमें तब मिले बिकॉज बिजनेसमैनों ने हमें दिए। उनको लालच था कि हमने पैसा कमाना है, अच्छे स्कूल देने पड़ेंगे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, हमें अच्छा मीडिया, हमें अच्छे मॉल्स, दुकानें एक्सेट्रा, सर्के, सब कुछ बिजनेसमैनों की वजह से मिला। बिकॉज कोई ना कोई बंदा था उसके पीछे जिसको खुद लालच था कि उसने अमीर होना है और उसने हमें सहूलतें देनी है। एंड दैट्स हाउ we will succeed आगे जाते हुए। We cannot rely on politicians. So मेरी क्या मिशन है? मेरी मिशन है कि पाकिस्तान के सोए हुए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको हौसला अफजाई उनको करनी, उनको जगाना। उनमें से तकरीबन 1 मिलियन को मिलियनर मैंने जो है ना, यानी 1 अरब को मैंने अरबपति बनाना है। एंड दैट इज माई लाइफ मिशन। सो दैट्स व्हाई यू शुड सब्सक्राइब। अगर आपको सीखना, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप तंग आए हो अपने हालात से, अगर आप डिग्री फजूल लेके फंसे हुए हो, then you need to become an entrepreneur. अपने हालात खुद बदलने पड़ेंगे। become a millionaire, become a businessman. जब आप मिलियनर बनोगे, इंशाल्लाह आप आगे अपने हालात तो खुद ठीक कर दोगे। यानी you'll get every facility that you want. अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, you'll be able to pay for any medication अंदर बाहर जहाँ भी आप चाहते हो। अपने हालात बदलोगे, then ज़ाहिर आपने साथ अपने पैसे तो कवर में लेके नहीं जाने। You will spread it to the people around you. And अगर मैं कर सकता हूँ ऐसा, then I will absolutely try. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे चैनल को। ठीक है जी, मैं हूँ आज़ाद चायवाला। थैंक्स अगेन। अस्सलाम वालेकुम।